तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दुनिया के कुछ गिने चुने देशों का एक क्लब है जिसमें भारत शामिल हो चुका है। ये वो देश है जिनके पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में मारकर गिरा देने की क्षमता हासिल है। मैं बात कर रहा हूँ डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए बीएमडी सिस्टम को लेकर। अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों के बाद भारत का नंबर आता है जिसके पास इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि अपने देश को परमाणु हमलों से पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स के एडवांसमेंट भी उसी लेवल के लगातार होते जा रहे हैं। एक्चुअली न्यूक्लियर वॉरेट को डिलीवर करने के लिए जो माध्यम तैयार किए जा रहे हैं इस समय ये इतने घातक है कि मौजूदा परिस्थितियों में जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हैं वो इनका सामना नहीं कर सकते। इन फ्यूचर हम लोग ये देख पाएंगे कि हमारे एनिमीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूक्लियर वॉरेट को डिलीवर करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति से भी हमें इसी समय अवेयर होकर इसके खिलाफ एक अचूक और कारगर उपाय तैयार करने के लिए अवसर प्रदान करता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए डीआरडीओ ने बीएमडी सिस्टम के ऊपर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। तो चलिए आगे जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए इस समय हम सभी जानते हैं कि बीएमडी सिस्टम के 2 फेजेस ऑलमोस्ट तैयार कर दिए हैं डीआरडीओ द्वारा और इसके साथ साथ इन दोनों ही फेजेस का डिप्लॉयमेंट भी किया जाने लगा है। जहां पर पहले फेज की बात की जाए तो पीडीवी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और इसी के साथ साथ एएडी इंटरसेप्टर तैयार करके इनका डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया गया है। इनके तहत बताया जाता है कि 2000 किलोमीटर दूरी से आने वाली किसी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को हम लोग हवा में मारकर गिरा सकते हैं। इसके बाद इसके फेज 2 की बात की जाए बीएमडी फेज 2 की, इसको लेकर भी डीआरडीओ द्वारा एड-1 और एड-2 नामक 2 इंटरसेप्टर तैयार किए हैं। एड-2 का रिसेंटली एक और परीक्षण किया गया। एड-2 का परीक्षण भी जल्द किया जाएगा। एड-1 एड-2 की बात की जाए तो 5000 किलोमीटर दूर से आने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को ये सेंस करके उसे हवा में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये एटमॉस्फेयर के अंदर भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं और 100 एटमॉस्फेरिक कंडीशन की एकदम शुरुआत में भी जाकर ये दुश्मनों की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब फेज के साथ साथ हमारी क्षमताएं भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है कि डीआरडीओ द्वारा अब फेज 3 के ऊपर काम किया जाना शुरू किया जाएगा और इसके तहत भी बताया जा रहा है कि 2 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइल्स तैयार की जाएगी। पहली इंटरसेप्टर मिसाइल को नाम दिया जा रहा है एडीएएच, तो वहीं पर दूसरी इंटरसेप्टर को नाम दिया जाएगा एडीएएम। अब बताया जा रहा है कि इनको लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया गया है और अगले 4 से 5 सालों में इनके डेवलपमेंट परीक्षण शुरू कर दिए जाएंगे। हालांकि ये 2 नई तरह की इंटरसेप्टर मिसाइल्स किस किस तरह की कैपेबिलिटीज रखेंगी इनको लेकर अभी तक कोई ज्यादा खुलासे नहीं किए गए हैं, लेकिन संभवतः ये बड़ी रेंज की आईसीबीएम मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से सक्षम हो सकते हैं। जैसे 8 से 10,000 किलोमीटर या 12 किलोमीटर हजार दूरी से जो मिसाइलें भारत की तरफ आएंगी उन्हें ये आसानी से इंटरसेप्ट कर पाएंगे। साथ ही संभवतः इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज भी होंगी जिनसे कि एमआईआरवी कैपेबल मिसाइलों को भी ये इंटरसेप्ट कर पाए। इसी के साथ साथ अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये 2 तरह की नई इंटरसेप्टर मिसाइल्स इन फ्यूचर हाइपरसोनिक मिसाइल्स और इसी के साथ साथ जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं उनके खिलाफ भी प्रभावी साबित होगी। हालांकि अभी की भी बात की जाए तो बीएमडी सिस्टम का जो फेज 2 है वो भी काफी हद तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स के खिलाफ कारगर साबित हो सकता है, लेकिन अगर फेज 3 की बात की जाए तो स्पेशली डेफिनेटली इसके अंदर वो कैपेबिलिटीज को एड ऑन किया जाएगा जिसके चलते हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ये 100% इंटरसेप्ट कर पाए। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के एनिमीज किसी भी माध्यम से न्यूक्लियर वॉरेट को डिलीवर करने की कोशिश करें उन्हें हर हाल में इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा और इस तरह से भारत को एक संपूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाएगी बीएमडी से, जो कि भारत के इंच इंच को किसी भी तरह के न्यूक्लियर हमले से बचाने में सक्षम होगा। तो आने वाले समय में संभवतः इसको लेकर कुछ और नए अपडेट भी निकल कर आएंगे। बाकी इस प्रोजेक्ट के लिए डीआरडीओ को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे।